नहाने जाएगा ना तो ये नहीं कि बाल्टी में पानी ले ले बाहर नहा ले, नल खुला छोड़ देगा। अरे नल बंद कर दे। अरे पिताजी, वो तो नल मैंने इसलिए खुला छोड़ दिया है क्योंकि मेरे बाद निम्मी को तो नहाने जाना ही है ना। अच्छा मैं चलो, मुझे लेट हो रहा है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, नहर का प्रोजेक्ट। नहर मैं निकला। आपको नहीं पता क्या? अरे जो हमारे गांव में नहर है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उस पे ऑफिसेस, पार्क और आगे चल के मॉल वगैरह बनेंगे, जिससे गांव का विकास होगा। अरे पिताजी मैं भगवान, अरे सुन, अरे नहर को काट के छोटा कर दोगे बेटा तो हमारे गांव को पानी कहां से मिलेगा? हे भगवान, क्या होगा अब इस गांव का? निम्मी, ओ निम्मी, क्या है? चल ना घूमने चलते हैं। कपड़े धुल लो तब चलो। अरे चल ना। एक काम कर, तू भी धुलवा ले, जल्दी हो जाएगा। मुझे नहीं धुलवाना, तू जल्दी कर। हाँ तो तू बैठ ना, मैं धुल के तब चलती हूँ। अरे निम्मी, हाँ ए बेटा निम्मी, तू भी अपने बाप की तरह पानी बर्बाद करने को तुल गई है। अरे बाबा, कपड़े धुलना और नहाना पानी बर्बादी है क्या? आप भी तो कहते हैं। बेटा नहाओ धो सब करो, लेकिन पानी भर के रख लो। वो अंदर पानी क्यों खुला हुआ है अंदर? कपड़े धुल ले ना बाबा। अरे तुम बिटिया पानी यहाँ धो रही हो कैसी कपड़ा की वहाँ? अरे वहाँ बंद करो जाके, चलो। हाँ। उठाओ युवो, चलो अंदर, पहले पानी बंद करो चल के। कपड़े धुल लो बाबा तब। ना पहले चलो और पहले वहाँ नल बंद करो जाके। पिताजी, हाँ चाय। चाय बेटा, तबीयत बहुत भारी है, मन नहीं हो रहा है, तुम लाई हो तो हम पी लेते हैं। पिताजी, वो आपसे ना कुछ कहना था। हमसे? जी। बेटा क्या कहना, बोलो। वो ये कह रहे थे कि गांव में जो अपने 5-6 कुएं हैं, हाँ उनमें से 3-4 कुएं पटवा देते हैं, उस पे दुकानें बनवा देते हैं। अब पिताजी, आजकल महंगाई के ज़माने में पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए दुकानों से जो पैसा आएगा उससे घर खर्च में भी मदद हो जाया करेगी। बेटा अगर कुएं पटवा देंगे तो हमारे खेतों को पानी कहाँ से मिलेगा? अच्छा पिताजी, वो एक और बात कहनी थी आपसे। वो हम लोग शहर जा रहे हैं निम्मी के पास। हाँ पिताजी, इन्होंने ठेकेदार से बात कर ली है, वो कुएं पाट के दुकानें बनवा देगा, आप बस देखते रहिएगा। बेटा तुम लोगों की मर्जी, जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन हाँ बताओ अभी तुम क्या कर रही थी कि शहर जा रही हो निम्मी के पास? ये सब ठीक तो है? नहीं पिताजी, निम्मी की तबीयत बहुत खराब है। हाँ? उसकी सहेली का फोन आया था पिताजी, इसीलिए जा रहे हैं। तो बेटा हम भी चले ना? नहीं पिताजी, आप जाएंगे तो फिर यहाँ का काम कौन देखेगा? आप परेशान मत होइए, रसोइये से कह दिया वो आपका सारा काम कर देगा पिताजी। अच्छा पिताजी, अब हम चलते हैं, देर हो रही है ना। ठीक है पिताजी। इधर दिखना। गीता जा 2 कप चाय बना देना। अरे पिताजी, वो मैं पूछ रहा था कि जो कुएं पटवाने का काम मैंने ठेकेदार को दिया था, वो आपने देखा कि नहीं? नहीं बेटा, हमने कुछ नहीं देखा। क्यों? हमारे बस का नहीं।
पिताजी, अच्छा ठीक है, फिर मैं देख के आता हूँ। सारा काम खुद ही करना पड़ता है आज। पिताजी, हाँ बेटा, ये पूरे गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? अब तुझसे क्या बताऊं बेटा, कितने दिनों से खेतों को हमारे पानी नहीं मिला, जिसके कारण हमारी सारी की सारी फसल सूख गई बेटा। तुम्हारे पास तो रुपया पैसा है ना, तो बेटा हम लोग कहीं और चल के रह लेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। पिताजी आप निश्चिंत रहिए, रुपया तो मेरे पास खूब है और खूब सारा सोना। आप निश्चिंत रहिए। अरे गीता, हाँ जी। जरा वो बैग ले आना और मेरा झोला भी, और हमको दूसरे गांव चलना है। अच्छा, मगर क्यों? अरे पिताजी बता रहे हैं कि अपने गांव में कुछ सूखा उखा पड़ा है और हमारे पास पैसा है, हम कहीं और व्यवस्था कर लेंगे। जब यहाँ दिक्कत दूर हो जाएगी तो वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। हाँ, और पिताजी का भी झोला ले आना। ठीक है ठीक है। पिताजी चलिए चलिए। बहुत थक गए हैं, अब नहीं चला जाता, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। बेटा थोड़ा आराम, फिर चल देंगे। आगे अब और नहीं चला जा रहा, बहुत थक गए हैं। हम लोग बड़ी हिम्मत रखी पिताजी, बस बस थोड़े ही आगे पानी है, पानी मिल जाएगा। चलिए चलिए चलिए। पापा, बहुत प्यास लगी है पापा, आपके पास एक बोतल पानी है ना, थोड़ा सा दे दीजिए। अरे बेटा, तुम्हारे बाप से भी प्यास नहीं बर्दाश्त हो रही है। बेटा थोड़ा पानी पिला दे, थोड़ा पानी पिला दे बेटा, थोड़ा सा। नहीं नहीं, अरे ये एक बोतल पानी मैंने आगे के लिए बचा के रखा। बेटा अभी नहीं, बेटा अभी नहीं। मैं बस एक घूंट पीऊंगा बेटा। हाँ पापा, मैं भी थोड़ा ही पीऊंगी। अरे बोला ना नहीं दूंगा, ये एक बोतल पानी अरे बड़ी मुश्किल से मैंने जुटा के रखा। अरे अभी दे देंगे तो आगे क्या पिएंगे? नहीं देगा, नहीं दूंगा। नहीं देगा तू ना, नहीं नहीं देगा। अरे बेटा तू अपने बाप को पानी नहीं देगा। आज क्या दिन आ गए। अरे वो भी हमारे क्या दिन थे जब चारों तरफ घर में खुशी और मुशर्रत के हंगामे हुआ करते थे, परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अरे पानी की तो जैसे नदियां बहा करती थी। लेकिन लेकिन आज तेरी इस पैसे की भूख ने हमें बर्बाद करके रख दिया।
सुनिए जी, अब और नहीं चला जा रहा है। ना जाने कितने दिनों से बिना कुछ खाए पिए बस चलते ही जा रहे हैं। मम्मी और पिताजी भी बहुत थक गए हैं। थोड़ा आराम जल्दी। ठीक ठीक, आप लोग आराम कर लीजिए, लेकिन कोई सोएगा नहीं। इस बीहड़ में बहुत खतरा है। कोई लोग सोएगा नहीं। आराम करके हम आगे चल रहे, आगे। ठीक है। पानी लेके जाना है। हाँ। पापा। हाँ बेटा। हाँ। हाँ हाँ। प्यास लगी है पापा। कहीं से थोड़ा पानी मिल जाएगा मुझे। हाँ बेटा, तू तो मेरी प्यारी बेटी है ना। पानी मिलेगा, सबसे पहले तुझे ही पिलाऊंगा। थोड़ा सा मुझे भी बेटा। हाँ हाँ बेटा बोलो। बहुत लगी खाने को मिल जाता। बेटा ले आओ, खाना और पानी सबसे पहले तुझे ही दूंगी। बहुत लगी है। कैसे? समझ नहीं आ रहा कहाँ से ले आओ पानी। ये भूख और प्यास उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये मेरा लालच, ये मेरा पैसे और सोने का लालच मुझे इस दिशा में ले। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लोगों को खाना पानी कहाँ से ले आओ, कहाँ से ले आओ? कुछ करना होगा। अब मैं ऐसे नहीं मरूंगा, कुछ करूंगा, कुछ करूंगा। नहीं मरूंगा मैं, पर कैसे? पिताजी, आगे पानी है पिताजी। हाँ, मैं गया था वहाँ आगे पानी है। चलिए पानी लेके आ। लेकिन यहाँ ये लोग अकेले में सुरक्षित रहे। हाँ हाँ, ये लोग सुरक्षित रहेंगे पिताजी। आइए, आइए, कहाँ पानी? आगे है पानी। गीता, हाँ हम लोग जा रहे हैं, पानी लेके आएंगे। पानी
जिंदा रह पाएंगे बेटा। जगती रहना। ठीक है। हाँ बेटा, थोड़ा पानी। हाँ परेशान मत हो बेटा। फिर पापा और बाबा गए हैं, पानी और खाना ले लो बेटा। आते ही होंगे। आराम करिए बेटा, आराम करिए। मैं जग रही हूँ। आ गए आप? हाँ मैं आ गया मैं। अच्छा। पिताजी कहाँ है? वो नहीं आए, नहीं आए वो। नहीं आए? अरे तुम तो उन्हें अपने साथ ले गए थे ना? ये तुम्हारे कपड़ों में खून कैसा? पिताजी कहाँ हैं? अरे साफ साफ क्यों नहीं बोलते? पिताजी कहाँ हैं? अरे वो रास्ते में मैं आदमखोर मिल गया था। हाँ वो उससे हमारी लड़ाई हो गई। देखो कितना घायल कर दिया मुझे। ये सारा खून उसी का है। हाँ उसी का। पिताजी कहाँ रह गए? उनको वहीं छोड़ा है। तुमको तो पता है ना, वो आदमखोर किसी को नहीं छोड़ता जब तक उसको कोई नया शिकार न मिल जाए। मैं पिताजी को वहीं छोड़ा और मैं अपनी जान बचा के भागा। पिताजी को वहाँ छोड़ा है? अरे तो एक बुजुर्ग है। अरे उस आदमखोर का सामना कैसे करेंगे वो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें वहाँ छोड़ के आने की? अरे तो क्या मैं खुद मर जाता है? मैं तुम लोगों के लिए जिंदा रहना चाहता था। हाँ, इसलिए छोड़ के आ गया पिताजी को। ये तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? अरे ये तुम्हारे झोले में? अरे दिखाओ तो मुझे। अरे क्या है इस झोले में? दिखाओ पापी। पिताजी मार दिया। मार दिया मैंने पिताजी को। उनका कलेजा निकाल के उनके रक्त से अपनी बुझा ली। उनका गोद से अपनी भूख मिटा दिया। तुम्हारे लिए मिलिया। ले खा ले, प्यास बुझ जाएगी। खा ले, ले ले। आदमी नहीं, जानवर बन गए तुम। भूख और
अरे तुमने ये सब सिर्फ अपने भूख और प्यास बुझाने के लिए किया। हाँ? अरे बहुत भूख लगी है ना तुम्हें? प्यास प्यास लो, हम लोगों को भी मार के खा लो। हाँ खा लो, लो आओ ना। दूर क्यों जा रहे हो? खा लो हमें। अपने बीवी बच्चों का नहीं मानूंगा। जब अपने ही पिताजी को मार के खा गए तो क्या क्या है? मार दो हमें, मार दो हमें। मम्मी क्या क्या पापा हमें हमें भी मार आ जाएंगे। नहीं बेटा, तुमको नहीं मारूंगा। तुम तो मेरी ही बेटी हो। क्या करता मैं तो नहीं था। भूख और इस प्यास ने मुझे आधा कुआं बना दिया। मैं भूल गया कि वो मेरे ही पिताजी हैं, जिन्होंने बचपन में मुझे झूला झुलाया, अपने कंधों पर बैठा के रात में लोरियां सुनाए। हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहे। पर एक बूंद की कीमत के चक्कर में मैंने अपने ही पिताजी को मार डाला। मैं
दुनिया में रहने लायक नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं शायद, पर शायद तुम लोगों के लिए जिंदा हूँ। क्या करता मैं बहुत मजबूर था।